जायंट मैजिकल मनी सुपर कार। जामनगर में एक गाड़ियों का वर्कशॉप था जहां पे सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई करवाने आते थे और वो जैसा चाहते थे वैसा मॉडिफाई कर देते थे। एक दिन अमीश उसके पास आता है। अरे गजोदर भैया, कैसे हो? बहुत बिजी रहते हो, आजकल दिखाई नहीं देते। बस यार, काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसे देख, ये अपनी गाड़ी को हॉरर लुक दिलवाने लाया है। पता नहीं इसे क्या अपनी बाप की बारात में लेके जाना है। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहां मोहित गाड़ी लेकर आता है। अरे यहाँ पर मैंने सुना है कि गाड़ियों का बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन होती है, क्या सही बात है? अरे बाबू, जब वर्कशॉप में आए हो तो जाहिर सी बात है ना कि यहाँ गाड़ियों की मॉडिफिकेशन ही होती होगी। सॉरी, मेरे कार को ऐसा मॉडिफाई कर दो कि ये एकदम हटके लगे, जो दूर से देखने में एकदम स्टाइलिश लगे। जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। ठीक है, अपनी कार छोड़कर चले जाओ। और इसकी हालत तो बहुत पुरानी लग रही है, चलती भी है। काका, ये सुपर कार है, बस इसका बाहर का हिस्सा खराब है, बाकी इसका इंजन बहुत अच्छा है। फिर मोहित अपनी पुरानी सुपर कार देकर वहां से चला जाता है और फिर गजोदर बहुत सोचने के बाद उस कार को मनी सुपर कार में बदल देता है। और हफ्ते भर बाद जब मोहित वहां आता है तो मनी सुपर कार को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, क्या गाड़ी बनाई है! मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी पुरानी सड़ी हुई कार इतना अच्छा दिखेगी। मोहित पैसे देकर वहां से निकल जाता है और जाते जाते सोचता है कि सबसे वाह ही लूटूंगा। तभी अचानक रास्ते में बीच में एक तेज रोशनी आती है और मोहित उसके अंदर चला जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी तेज रोशनी, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मोहित कुछ देर के बाद वहां से बाहर निकलता है तो कोई दूसरी जगह होती है। अरे ये मैं कहां आ गया? ये तो कोई और दुनिया लग रही है। तभी उसको ध्यान आता है कि कुछ दूर में दो लोग बहुत लड़ाई कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो सामान्य इंसान नहीं बल्कि मायावी है। मोहित तुरंत छुप के उनको देखता है। ये कौन है? देखने में तो इंसान नहीं लग रहे हैं, और लड़ाई क्यों कर रहे हैं? दोनों में बहुत लड़ाई होती रहती है और लड़ाई होते होते अचानक एक बहुत जोर से विस्फोट होता है और दोनों दूर जाके गिरते हैं, जिसमें से एक मोहित की गाड़ी के पास आकर गिरता है। मोहित तुरंत उसके पास जाकर देखता है तो वो बहुत बुरी हालत में होता है। क्या हुआ भाई, तुम कौन हो और इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो? मेरा नाम देवेंद्र है, बाकी कहानी तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मुझे यहाँ से बचा के ले जाओ, नहीं तो मुझे मार डालेगा। मोहित जैसे तैसे उसे उठाकर अपनी कार में बिठाता है और कार से तुरंत उस चमकीली रोशनी की तरफ जाता है जहां से आया था और वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। फिर मोहित उसे देखता है तो वो आदमी बेहोश था। अरे ये तो बेहोश हो गया, जल्दी से इसका इलाज करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा। मोहित बिना देरी किए अपने घर जाता है और देवेंद्र का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसका इलाज कराता है। और 2 दिन बाद जब देवेंद्र को होश आता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई, नहीं तो मेरा सौतेला भाई मुझे मार ही डालता। अच्छा, तुम्हारा भाई था, लेकिन देखने में तो किसी शैतान जैसा लग रहा था। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। मेरे पिताजी एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए थे और शिकार करते करते कुछ शेरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और वो बहुत घायल हो गए थे। तभी एक कन्या सभी शेरों से पिताजी को बचाती है, तो राजा ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। और बहुत समय के बाद जब वो बच्चे को जन्म देती है, तभी उन्होंने बताया कि वो असुर की बेटी है, उसने इंसान रूप में आकर राजा की जान बचाई है। फिर वो रानी बच्चों को जन्म दे देती है और चली गई। राजा को बहुत गुस्सा आया कि वो एक असुर का पिता है, इस कारण उसने बच्चों को जंगल में फेंकवा दिया और आज इतने सालों के बाद वो बदला लेने आया है। तो आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप जिस वाहन में आए वो आपका है? वाहन में आए हैं? अच्छा हाँ, वो कार वो मेरी है। मेरे पास कुछ जादुई शक्ति है, मैंने उसके ऊपर आजमाया, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उस जादू से आपके वाहन में कुछ बदलाव करना चाहता हूँ ताकि वो लड़ाई में हमारे काम आ सके।
ऐसा बोल के देवेंद्र अपनी जादुई शक्ति से उस मनी सुपर कार को एक जादुई विशाल सुपर कार में बदल देता है। लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ करना होगा ताकि हम उसको हरा पाएं। इसमें तो आपने अपने जहान की जादुई शक्तियां डाल दी हैं, लेकिन अब मेरे यहाँ का हथियार डालना है ताकि उसे हरा पाएं। लेकिन उसके लिए बहुत धन लगेगा। तुमको जितना धन चाहिए अपने वाहन से निकाल लो, अब वो जादुई वाहन है। मोहित अपनी जादुई कार से बहुत सारे पैसे निकाल लेता है और बाजार जाता है और वहां से अपने कार में बहुत सारे हथियार डलवाकर ले आता है और फिर पोर्टल के जरिए वो दोनों देवेंद्र के राज्य वापस चले जाते हैं। यहां वापस तो आ गए, लेकिन अब उसे कहां ढूंढेंगे? मुझे पता है वो कहां रहता है, चलो। दोनों वहां चले जाते हैं और देखते हैं कि वहां भीमासुर लड़ाई की तैयारी कर रहा है, जिसे देखकर देवेंद्र, भीमासुर मेरे भाई, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पूरे राज्य को तबाह करने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे पिताजी ने मुझे बचपन में जंगल में लाकर फेंक दिया था। मैं इतने साल किस कष्ट में रहा हूँ, तुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है, और इसकी सजा तुम्हारा पूरा राज्य भुगतेगा। ऐसा बोलते ही भीमासुर देवेंद्र पर हमला शुरू कर देता है और इधर देवेंद्र भी अपनी जादुई शक्ति के साथ भीमासुर पर हमला कर देता है। दोनों में फिर से घमासान लड़ाई चालू हो जाती है और मोहित उनको देखता रहता है। तभी भीमासुर के दोस्त मोहित पर हमला कर देते हैं। वो तुरंत अपनी कार को विशाल मनी सुपर कार में बदल लेता है और सभी हथियारों से हमला करना चालू कर देता है। मोहित के पास जादुई और आधुनिक हथियार होने के कारण कुछ ही समय में भीमासुर के दांती मारे जाते हैं, जिसे देख, तुम ये किसे लाए हो? इसने मेरे दोस्तों को मार डाला, अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी मोहित नीचे से चिल्लाता है, देवेंद्र, तुम जल्दी से मेरी कार के पास आ जाओ, तुम अकेले उससे नहीं हरा पाओगे, हम दोनों मिलकर उस पे ऊपर से हमला करते हैं। देवेंद्र ऐसा ही करता है, मोहित की कार के पास आ जाता है और दोनों एक साथ भीमासुर पर हमला करते हैं। और कुछ ही समय में भीमासुर मूर्छित होकर नीचे गिर जाता है। फिर मोहित और देवेंद्र बिना देरी किए उसे पेड़ से बांध देते हैं और जब भीमासुर को होश आता है, तुमने इसकी मदद से मुझे यहाँ बांध दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई, मेरे पिताजी ने जो गलती करी है उसके लिए पूरे राज्य को सजा क्यों दे रहे हो? मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। कृपया करके अपने भाई को माफ कर दो और चलो मेरे साथ, राज्य में हम दोनों ही राज्य को संभालेंगे। देवेंद्र और मोहित के बहुत समझाने के बाद भीमासुर आखिरकार मान ही जाता है और अपने साधारण रूप में आ जाता है। मुझे माफ कर दो भैया, मैं क्रोध में आकर मासूम लोगों को मार रहा था। चलो, मेरा तो काम हो गया, अब मुझे वापस जाना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अगर आप नहीं होते तो हम दोनों भाई कभी नहीं मिल पाते और हमारा राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता। फिर दोनों भाई वहां से अपने राज्य की तरफ निकल जाते हैं और मोहित अपने विशाल मनी सुपर कार को सामान्य कर उस तेज रोशनी से बाहर निकल आता है और अपने घर चला जाता है। मैजिकल वाटरमेलन मिनी ट्रैक्टर। सुंदरपुर नाम के गांव में गुप्ता फैमिली रहती थी। गुप्ता गुप्ताइन, उसके 2 बच्चे रीना और रमेश। रीना तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी और घर का काम भी करती थी। वहीं उसके उलट रमेश 1 नंबर का आलसी और आवारागर्दी करते रहता था। एक दिन वह हॉल में अजगर जैसे पड़े पड़े टीवी देख रहा था। तभी अचानक उसके पापा गुस्सा करके बाहर जाते हैं। अरे, आप आ गए जी, अब बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी लेकर आओ, आज तो पूरा दिमाग खराब हो गया है। अबे ओए निकम्मे, नकारा निठल्ले, तू कब काम करेगा बता दे, कोई शुभ मुहूर्त होगा तो। 3 साल हो गए तुझे पढ़ाई खत्म करे, अब तो कुछ काम कर ले।
कब तक इस बूढ़े का जान लेगा? चिल डैड, इतना चिल्लाते काहे हो? कर लेंगे काम, अभी तो जिंदगी पड़ा हुआ है। वैसे भी खाने के साथ साथ और आपका और मम्मी का डांट खाकर वैसे ही मेरा पेट भर जाता है। छोड़ो ना जी, कहाँ इसके पीछे पड़े रहते हो? लो आप पानी पियो। रमेश, रोटी लाऊं? खाएगा? हाँ मम्मी, थोड़ा जल्दी ला दो, और पराठे मिल जाते तो ज्यादा अच्छा। हाँ हाँ, पराठे क्यों, कहो तो तुम्हारे लिए बिरयानी बना देती हूँ ना। बस आप फरमाइश करते जाइए और आपको खिलाते जाएंगे। मैं तो यहाँ नौकरानी लगी हूँ ना। बस करना मम्मी, एक रोटी के लिए कितना सुनाएगी? एक रोटी के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है तुझे पता है? ना तुझे पता है? जिस दिन तू 2 रोटी के लिए पैसा कमा लेगा ना, तब समझ में आएगा। दोनों के दोनों उसे डांट रहे होते हैं। तभी उसकी बहन जी वहाँ आ जाती है डांटने के लिए। हाँ भाई, कब तक बेरोजगार घूमते रहोगे? आपको शर्म नहीं आता? कब तक जिंदगी भर ऐसे निठल्ले की तरह घूमते रहोगे? तीनों के तीनों उसको इतना डांटते हैं कि रमेश का दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को इतनी तकलीफ है तो मैं घर से निकल जा रहा हूँ, और तभी वापस आऊंगा जब कुछ करूंगा। ठीक है, अपने बात पर अडिग रहना, और बिना कुछ किए वापस आएगा तो तुझे एक ढेला नहीं मिलेगा। अरे पापा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं कहाँ जाऊंगा आप लोगों को छोड़कर। लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे थे। निकल जा यहाँ से, और अपनी शक्ल तभी दिखाना जब तू कुछ कर पाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप बुलाओगे तब भी नहीं आऊंगा। ऐसा बोलकर रमेश गुस्से गुस्से में घर से निकल जाता है और घूमते घूमते गांव के बाहर चला जाता है और एक तरबूज चुरा लेता है और उसे खाते रहता है। तभी उसको एक साधु तपस्या करते नजर आता है। ये साधु लोगों का भी बहुत अच्छा है यार, काम धाम करना नहीं पड़ता और इनको सब फ्री में मिल जाता है। सोचता हूँ मैं भी दाढ़ी और बाल बढ़ाकर एक बाबा बन जाऊं। वैसे भी हमारे देश के लोग बाबाओं पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं। ऐसा बोलकर वह तरबूज खाते रहता है। तभी उसे अचानक एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, जिसका बैलेंस बिगड़ गया था। वह तेजी से बाबा की तरफ बढ़ रहा होता है। रमेश तुरंत दौड़ कर जाता है। इससे पहले ट्रक टकराता है, वह बाबा को लेकर जंप करता है और दोनों बाल बाल बचते हैं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तूने मेरी जान बचाई। मैं एक सिद्ध बाबा हूँ, कहो तुम्हारी कोई इच्छा होगी तो बताओ, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। बाबा, मैंने तो अभी आपकी जान बचाई, आप मेरी क्या इच्छा पूरी करोगे? ऊपर से आपके कारण मेरा तरबूज भी नीचे गिर गया। अरे तुम बोल कर तो देखो, फिर मैं कुछ कर पाता हूँ या नहीं कर पाता वो खुद ही देख लेना। अच्छा, आप में इतना ही ताकत है तो वो मेरे सामने पड़ा तरबूज को ट्रैक्टर में बदल दो। वैसे भी मेरा बाप सुबह सुबह ट्रैक्टर के लिए मेरे ऊपर भड़का था। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। लो, तुम्हारे तरबूज को मैं तरबूज ट्रैक्टर बना देता हूँ। फिर बाबा रमेश के तरबूज को मिनी ट्रैक्टर तरबूज बना देता है और वहां से चला जाता है। अरे बाबा ने तो कमाल कर दिया, लेकिन बनाया भी तो मिनी ट्रैक्टर। बड़ा ट्रैक्टर बनाता तो कुछ काम ही आ जाता। फिर रमेश अपने घर चला जाता है और अपने पापा और मम्मी को दिखाकर सभी बातें बता देता है। अरे उल्लू के दुम, इस छोटे से ट्रैक्टर में तू क्या काम करेगा? पापा, ये जादुई तरबूज ट्रैक्टर है, इसकी साइज पर मत चाहिए। चलो देखते हैं खेत में क्या काम करता है तेरा जादुई तरबूज ट्रैक्टर। गुप्ता जी और रमेश दोनों मिलकर अपने खेत जाते हैं। रमेश उस मिनी ट्रैक्टर में बैठकर खेत का काम चालू करता है। ट्रैक्टर इतना छोटा होने के बावजूद भी कुछ ही समय में सारे खेत की जुताई कर देता है। अरे रमेश, तेरी जादुई मिनी ट्रैक्टर तो बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात इसमें डीजल भी नहीं लगता।
पिताजी अब देखिए मैं एक छोटे से ट्रैक्टर में कितनी कमाई करता हूँ। दूसरे दिन से रमेश सभी गांव वालों का खेत की जुताई करना चालू कर देता है। धीरे धीरे उसके ट्रैक्टर का डिमांड बहुत होने लगता है और अच्छा पैसा कमाने लगता है। इसके कारण उसके घर वाले बहुत खुश रहने लगते हैं। एक दिन रमेश गांव की खेत में जुताई कर रहा था। कुछ ट्रैक्टर उसे आकर घेर लेते हैं। उसमें से एक ट्रैक्टर के ऊपर एक आदमी चढ़कर चिल्लाता है, अरे रमेश के बच्चे, तू सभी खेतों का काम अकेला करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को कमाना नहीं है क्या पैसे? और इतना सस्ता क्यों लेता है? तेरे बाप का कोई डीजल खदान है क्या? अबे मेरे बाप का हो या मेरे दादा का हो, तू होता कौन है? मुझे सब सिखाने वाला? जा अपना काम कर, नहीं तो सोच ले, तू ऐसे सुधरने वाला नहीं बेटा, तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। सुनो भाई लोग, इसके ट्रैक्टर को तोड़ दो। सभी ट्रैक्टर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। रमेश बहुत डर जाता है क्योंकि उसका ट्रैक्टर बहुत छोटा था। तभी अचानक रमेश के जादुई मिनी ट्रैक्टर बहुत सारे ट्रैक्टरों में बदल जाता है और फिर सभी वाटरमेलन ट्रैक्टर अलग अलग ट्रैक्टरों से जाकर भिड़ जाते हैं। बहुत समय तक लड़ाई चलता है। आखिरकार वाटरमेलन ट्रैक्टर उन सभी ट्रैक्टरों को टकरा टकरा के बहुत डैमेज कर देते हैं। ऐसा देखते ही सभी ट्रैक्टर के मालिक अपना अपना ट्रैक्टर लेकर वहां से भाग जाते हैं। और फिर सभी जादुई मिनी ट्रैक्टर कल्याण को घेर लेते हैं। अरे कल्याण के बच्चे, आगे ऐसा कुछ किया ना तो सोच लेना, गांव में रहने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। भाई मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन आप भी थोड़ा रहम खाओ ना, हमको भी थोड़ा काम दिलाओ। आप अकेले काम करोगे तो हम लोग का घर कैसे चलेगा? ये तो मुझे प्यार से भी कह सकते थे, इसके लिए ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, आज के बाद मैं गांव का पूरा काम नहीं लूंगा और दूसरे गांव में ज्यादा काम करूंगा, जिससे तुम्हारी रोजी रोटी भी बनी रहे। फिर कल्याण वहां से चला जाता है और रमेश के सभी तरबूज ट्रैक्टर एक बन जाते हैं और रमेश घर वापस चला जाता है और खुशी से रहता है। और उसी साल वह अपनी बहन का विवाह भी करवा देता है, जिससे उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं।